दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौलाना साजिद रशीदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज। आज हम बात करेंगे महाकुंभ जो पर्व है, जो 12 साल के बाद एक बार जो है हिंदू धर्म की आस्था के मुताबिक होता है। उस कुंभ को लेकर बहुत सारी बातें पूरे देश में फैल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान का वहां पर बैन है और ये बैन सिर्फ साधु संतों की तरफ से है। सरकार के एक मंत्री से जब पूछा गया कि क्या ऐसा कोई सरकार ने भी निर्णय लिया है, तो मंत्री जी ने साफ तौर से इनकार किया और कहा कि नहीं, सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन साधु संत अपनी बात पर अड़े हुए हैं और रोजाना नए बयान आते हैं। परसों भी एक पोस्टर लगा कुंभ के अंदर, नंदगिरी जी महाराज हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया और उन्होंने बड़ा अजीब सा पोस्टर लगाया कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। हालांकि कुंभ से लेकर वक्फ बोर्ड को कोई लेना देना है नहीं। कुंभ बिल्कुल आस्था की चीज है अलग, वक्फ बोर्ड अलग चीज है। लेकिन हर आदमी अपने अपने हिसाब से कुंभ को लेकर और मुसलमान को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है जिससे कहीं ना कहीं खाई मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में पैदा होने की आशंका हो रही है। हालांकि जो लोग मुसलमान वहां जाते हैं वो बेचारे दुकानदार होते हैं, रोजाना की रोजी रोटी उनकी होती है। जहां भी मेले ठेले लगते हैं वो इस तरह के प्रोग्रामों में सब जगह जाते हैं। ये आस्था का केंद्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुकानदारों को वो आस्था से उनका कोई लेना देना नहीं, उनको रोजी रोटी कमानी है। जो हिंदू दुकानदार भी हैं वहां, वो भी अपनी रोजी रोटी कमाने ही जाते हैं। आस्था अपनी है, डुबकी लगाते होंगे, डुबकी भी लगाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन रोजी रोटी गरीब आदमी का सबसे पहला मकसद होता है। हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ फाजिल भाई जुड़े हुए हैं, जिनकी बड़ी गहरी नजर है इन तमाम चीजों पर। और मेरे साथ राजकुमार शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, जो सुबह भी मेरे साथ एक डिबेट में थे, इसी उसको लेकर एक टीवी चैनल पर थे। बड़ी अच्छी बातें इन्होंने रखी। और मेरे साथ और ये मित्र आचार्य विक्रमादित्य हैं, जो मेरे साथ अक्सर झगड़ते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल पर आचार्य विक्रमादित्य जो धार्मिक और तार्किक बातें होंगी वो ही रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं उनका इस्तेमाल करता हूं अपने चैनल पर। और सबसे पहला सवाल आचार्य विक्रमादित्य आपसे ही करता हूं। देखिए, मैं हिंदू धर्म क्या, सारे धर्मों का मैं दिल से सम्मान करता हूं कि सारे धर्म अपने आप में अपनी आस्था में हर आदमी उनको मानने की इजाजत है संविधान में। अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना, सबको इजाजत है। लेकिन ये जो दुकानदारों का महाकुंभ में न जाना, मुसलमान तो जाते नहीं वहां। हालांकि मुसलमान, आपने सुना होगा कि पिछला जब कुंभ हुआ था, इंडोनेशिया से बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम करने आए थे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, और वो मुसलमान थे सारे। इस बार भी शायद आएंगे। तो क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले मुसलमान, क्या रिपोर्टर मुसलमान, क्या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए मुसलमान हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? जब सबकी पाबंदी है तो उन पर पाबंदी क्यों नहीं? देखिए रशीद जी, सबसे पहले तो आपको स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना तो किसी मंदिर में पाबंदी है किसी के भी घुसने में। सनातन धर्म वास्तविक तौर पे हिंदू धर्म वो धर्म है कि किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं लगा। हमें झगड़ने के लिए कहीं नहीं जाती। परसेप्चुअल बात करोगे कोई झगड़ने की बात नहीं आती, लेकिन अगर आप झेलमेल करने की बात करोगे तो डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उपस्थित हो जाते हैं। मैं सनातन की तरफ से बात कर रहा हूँ। राजकुमार शास्त्री जी विद्वान आचार्य हमारे सामने बैठे हुए हैं। सनातन किसी को कोई निषेध नहीं करता, चाहे आस्तिक है, चाहे नास्तिक है, चाहे किसी भी वर्ण का है, किसी भी व्यवस्था का है, चाहे पूरे विश्व का किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, किसी भी मत से संबंध रखता हो। हमारे यहाँ तो किसी पक्षी के लिए भी, जानवर के लिए भी हमारे धार्मिक उस क्षेत्र में घुसने की मनाही नहीं है। कोई भी हर की व्यवस्था है हमारे यहाँ, कहीं किसी के लिए निषेध नहीं है। क्या जीव, कोई भी जीव है उस परमात्मा की शरण में जा सकता है। तो यहाँ पर जो कुंभ की बात की जा रही है कि एंट्री बंद है, बिल्कुल कोई एंट्री बंद नहीं है। जिनकी आस्था है, उस परमात्मा तत्व में विश्वास रखते हैं, तो वहां जाएंगे। लेकिन जो तथाकथित तौर पर जो बात की जा रही है, आज जो बात की जा रही है, जो उठाया मुद्दा जा रहा है, उस मुद्दे को घेलमेल न किया जाए। आपके साथ मेरा टीवी चैनल पर इसी बात से मतभेद होता है कि आप आधी बातों को रखते हो और आधी बातों को अपने हिसाब से उन मुद्दों को चेंज करते हैं।
मतभेद उत्पन्न होता है, तो मैं कह रहा हूँ चेंज मत करो। यहाँ वास्तविक तौर पर समस्या यह है कि जो लोग जिनकी आस्था नहीं है और जो धार्मिक मुद्दों को बदलने के लिए, आग लगाने के लिए वहां जाते हैं, उनको उनको उनके लिए है, उनके लिए इंतजार की मत करें। अभी आपके सामने एक सबसे बड़ा एक वो आया कि एक वीडियो ट्रोल हुआ, जो बात सूचना आई कि हम उड़ा देंगे, बम फाड़ देंगे, ये स्थिति कर देंगे। तो उनके लिए तो स्थिति है ना, उनके लिए निषेध होना चाहिए। एक सवाल है, कौन है, एक सवाल है मेरा सर, मेरा एक सवाल आपसे, आपको जल्दी जाना भी, एक सवाल है मेरा आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, अगर कोई आदमी गलत नियत लेके वहां जाता है तो ये मसला जो है लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का है, हमारी जो एजेंसियां हैं उनका है, सरकार का है। इसमें धार्मिक लोगों को कूदना और इस तरह की बातें करना, जैसे आज मेरे चैनल पर एक हिंदू धर्मगुरु थे, मैं सुबह मेरे साथ एक डिबेट में, उनका साफ कहना था मुसलमान की एंट्री नहीं है, क्योंकि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर इस बात पे नहीं बोलेगा। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना, जो भी हमारे भारतीय सनातन हिंदू पद्धति के अंदर बहुत सारे रसखान इत्यादि बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने स्वीकार किया, किसी ने उनसे गायत्री पढ़ के उनका धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं करी। आप जिस पंथ में जैसे भी है, मुझे बताइए, इतिहास को आप सही से टटोलने का प्रयास करें। कम से कम मेरे से बात करते वक्त इस बात को ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कोई मना नहीं है, किसी को भी जाए, अगर आपका विश्वास उस पर मान सकते हैं जाए, स्वागत है। मैं उसको लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ, हाथ लगाएगा तो पहले मेरे पे हमला कर, पहले मेरे पे हमला करे। अगर कोई राजकुमार शास्त्री जी, आचार्य जी आऊंगा आपके पास। राजकुमार शास्त्री जी, अभी आचार्य विक्रमादित्य को आपने सुना, इन्होंने एक बात कही जो सुबह भी हमारी डिबेट में आपके सामने आई थी। इन्होंने कहा कि जिसकी आस्था है वो जाए वहां। मुसलमान की तो आस्था हिंदू धर्म में हो ही नहीं सकती। अगर हिंदू धर्म में उसकी आस्था है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो फिर वो कौन लोग हैं जिन पर पाबंदी है, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे। राजकुमार शास्त्री जी, मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए महोदय जी, मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ, जी, कुंभ होता है 12 वर्ष में, जी, उसको कहते हैं पूर्ण कुंभ। जी, और ये पूरी 4 जगह पड़ता है, नासिक, अवंतिका, हरिद्वार और प्रयाग। जी, ये 12 वर्ष में पड़ता है। जी, अब चूंकि वो प्रयागराज तीर्थों का राजा है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना समागम है, वहां पर महाकुंभ भी पड़ता है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में पड़ता है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं पड़ता। और वह 12 के बाद एक बार आता है, यानी 12 गुना 12 बराबर 140 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। संयोगवश वो लोग हैं जो इस बार महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करते हैं। और ये 45 महाकुंभ है जो पौष मास से आरंभ होकर के और शिवरात्रि महाशिवरात्रि तक। नहीं, मेरा सवाल आपने शायद सुना नहीं राजकुमार शास्त्री जी, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है, आचार्य विक्रमादित्य ने कहा कि जिस मुसलमान की आस्था हो कुंभ में वो आ जाए, कोई मनाही नहीं है। मेरा मानना यह है कि मुसलमान की आस्था हिंदू धर्म की इन आस्थाओं में हो ही नहीं सकता। अगर आस्था में आस्था है उसकी तो फिर वो मुसलमान नहीं, तो फिर कौन से मुसलमान पर पाबंदी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब्दुल रहीम खान खाना क्या बोलोगे शास्त्री जी? अब्दुल रहीम खान शास्त्री से जवाब लेना, आचार्य विक्रमादित्य जी से जवाब लेना। जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य की बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कहा है और मैं उनकी बात से सहमत। देखिए, वादे वायदे जायते तत्व बोधना, यह जो महाकुंभ है यह शास्त्रार्थ का विषय है। भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, पापों का प्रयासित करने का है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है, आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मा को पवित्र करने का है। अब ऐसी स्थिति में मैं आपका ध्यान 644 से महाकुंभ का पर्व अनादिकाल से आकाश मंडल में राशियों गोचर के आधार पर इसका किया जाता है। कौन सी बृहस्पति
पूरी की जो राशियां हैं उसमें मुख्य रूप से का आयोजन होता है उन दो। सर माफ कीजिएगा, धार्मिक जो आस्थाएं हैं आपकी, मेरा उस पर सवाल नहीं है बिल्कुल भी। मेरा सवाल ये है कि जो लोग दुकान लगाते हैं वहां, उनका आस्था से क्या लेना देना बेचारों का, गरीब लोगों का। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं जी, हमारा संविधान हमें अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल, अपने अपने धार्मिक आयोजन को करने का मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को है। बिल्कुल। अब जहाँ पर कुंभ की बात है, यह स्वाभाविक सनातन धर्मावलंबी जो है उनका पर्व है, आस्था का पर्व है। अब जब सनातन धर्म के प्रति इस्लामिक व्यक्तियों, इस्लामिक के जो अवलंबी है, इस्लाम अवलंबी है, उनकी कोई आस्था नहीं है और कुंभ आस्था का पर्व है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले वहां क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, दुकानदारों की मैं बात कर रहा हूं, दुकानदारों की बात कर रहा हूं। कुंभ पर्व आस्था का केंद्र है, व्यापार का केंद्र नहीं है। व्यापार करने के लिए पूरी पृथ्वी है। तमाम दुकानों को हटवाइए वहां से। अगर व्यापार का केंद्र नहीं तो सारी दुकानों को हटवाइए। सिर्फ यदि हमें संदेह है तो इस्लाम धर्म को मानने वाले वो हमारी स्थिति, पर्व इत्यादि में अपवित्रता फैलाएंगे और वो फैलाते हैं, अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं है। इतना कठोर शब्द बोलना नहीं चाहता जी। लेकिन मुझे मालूम है वह किसी न किसी प्रकार में भंग डालेंगे, पवित्रता में भंग डालेंगे। वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आते हैं और सारी बातों को देखते हुए आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं सर, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, शास्त्री जी मेरी बात सुनिए। देखिए, जो छोटे दुकानदार होते हैं, रोजाना की रोजी रोटी कमाने वाले, मैं समझता हूं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई आस्था नहीं होती। उनकी आस्था सिर्फ रोजी रोटी में होती है कि मेरी दुकानदारी आज सही से हो जाए, मैं अपने बच्चों का पेट पालन कर लूं। तो ऐसे लोगों को हटाना वहां से कितना अनुचित है। एंकर महोदय, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, आपकी बात को आगे रखता हूँ, लेकिन मनुष्य के जीवन का धर्म भी एक अंग है और कोई व्यक्ति पेट भरने के चक्कर में धर्म को दांव पर नहीं लगा सकते और व्यक्ति की अपनी आस्था है। हम ये नहीं, अब आप बताइए मक्का मदीना में कोई हिंदू दुकान लगाते हैं, क्या कुछ लगाने की अनुमति कोई देते हैं क्या? देखिए मक्का के अंदर जो पर्टिकुलर मस्जिद है या मदीने की जो मस्जिद है, वहां तो दुकान मुसलमानों की भी नहीं है, बाजार अलग है उससे, उसको छोड़िए। चलिए खैर, फाजिल भाई चले गए। एक सवाल आचार्य विक्रमादित्य से एक सवाल फिर आचार्य जी मैं आऊंगा आपके पास। शास्त्री जी आऊंगा आपके पास आऊंगा। आचार्य विक्रमादित्य, आप मुझे बताइए, देखिए आप भी धर्म गुरु हैं, मैं भी धर्म गुरु हूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो बेचारे रोजी रोटी कमाने जाते हैं उनकी जो आस्था है, मैं फिर कहता हूं उनकी आस्था रोजी रोटी में है, गरीब लोगों की, क्योंकि गरीबों का कोई धर्म नहीं होता। धर्म तो या तो जो बीच का वर्ग है उनका है, जो बहुत मालदार है वो भी धर्म को ज्यादा नहीं मानते, जो बिल्कुल गरीब हैं वो भी धर्म को ज्यादा, उनका रोजी रोटी का मसला है। तो ऐसे में क्या धर्म, हिंदू धर्म की तरफ से ऐसी कोई किताबी बात या वेदों में या गीता में कहीं ऐसा लिखा है कि हिंदू मुसलमान धर्म के लोग इन आपकी आस्थाओं के मेलों में नई दुकान लगा सकते हैं? देखिए, सनातन पद्धति जो है ना, वो किसी को, मैंने कहा, किसी को निकृष्ट मानती ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, वहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं की गई, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात की गई है। लेकिन तथाकथित तौर पर हमारे यहाँ ऐसी बात की गई है कि कौन देव है और कौन निकृष्ट है, उस बात को समझे। अगर किसी के धर्म को कोई त्याग करने की बात करता है, थूक के खाना खिलाता है और अपने अपने मत के अनुसार से भ्रष्ट करने का बात करता है, मेरे भाई वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, तौर पर आपको तथा आप नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मौलवी टिकट जो आया टीवी के ऊपर जाके, या जो नाइक साहब है, जो नाइक से मैं नाम भूल रहा हूँ, जाकिर नाइक, उसने बोला मत खरीदो हिंदू मुसलमान, मत खरीदो हिंदू मुसलमान। वो साफ साफ इस बात को प्रमोट कर रहा है ना भाई,
जाकिर नाइक जैसे लोग तथाकथित तौर पर, बहुत सारे मौलाना की वीडियो है टीवी के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा कि आप कि ना तो उनको सम्मान करो ना कुछ करो, जहां दिखाई दे वहां काट दो। तो मुझे बताओ ना, ऐसी मानसिकता जब पार्टी है तो हम धर्म एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं भी मुस्लिम धर्म गुरु हूं, मैंने कुरान को अच्छे से पढ़ा है। मौलवी उसी को कहते हैं जो कुरान को अच्छे से पढ़ ले, उसके तर्जमा तफसीर के साथ। कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है कि आज के वक्त में किसी हिंदू को देखो तो उसको मार दो काट दो, ऐसी कोई आयत नहीं है। वो उस जमाने की बात थी जब जंगें चलती थी। सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। जाकिर नाइक जैसे लोग टीवी पे खड़े होकर, माइक पे खड़े होकर, वीडियो के माध्यम से साफ साफ लाखों आदमियों को बता रहे हैं। अरे मैं बोल रहा रशीदी जी, आपको बता मैं कह रहा हूँ कोई भी धर्म, कोई भी पंथ इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ना तो मुझे नहीं लगता इस्लाम, मैं बता रहा हूँ देखिए, आज के टाइम में सुनिए, मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा मौलाना जो अपने आप को कहता है कि मैं धर्म को सबसे बड़ा। मेरा सवाल तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप बोलो जाकिर नाइक क्या बोल रहा है, अरे आप बोलो जाकिर नाइक क्या बोल रहा है। देखिए, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सुनिए तो सही। जब आपकी शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट आ रहा हूँ। अरे आऊंगा आपके पास, सुनिए तो सही। नहीं देखिए, मेरा चैनल ऐसा नहीं है सर, मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि इसमें तूतू में हो, इस पे तूतू में नहीं करना। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, मैं आचार्य विक्रमादित्य की बात का जवाब दे देता हूँ। एक मिनट सुनिए, मैं आऊंगा आपके पास फाजिल भाई, एक मिनट सर सुन तो लीजिए। अरे सर, मैं अपने चैनल कम नहीं करना चाहता, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य, जाकिर नायक हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, और अगर जाकिर नायक नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी मौलवी आज के वक्त में ये बात कहता है तो मैं उसको कंडम करता हूं। नंबर एक। शास्त्री जी आप भी सुन लें। फाजिल भाई आप बताइए। देखिए फाजिल भाई, एक चीज सुनिए, जब इन लोगों को एतराज है कि मुसलमान वहां दुकान भी ना लगाएं, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जितने भी मुसलमान दुकानदार हैं ना लगाएं? कोई जरूरी थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कुंभ में जाने से उसके बच्चे पलेंगे। हमें रुक जाना चाहिए। इस पर सियासी लोगों को या कुछ लोगों को जिद क्यों है कि नहीं कुंभ में लगना चाहिए? देखिए, कुंभ जब मैं पढ़ता था एक बार इलाहाबाद में, तब एक जमाने में कुंभ लगा था। मेरे ख्याल से इसके पहले या उसके पहले वाला कुंभ रहा होगा जी। तो हम लोग घूमने की गरज से वहां कभी कभी चले जाते थे मेला घूमने जी। हमारी कोई आस्था नहीं थी, लेकिन हम लोग मेला घूमने के, गाँव के लोग मेला घूमने के शौकीन होते हैं, तो मेला घूमने हम लोग चले जाते थे। तो वहां मैंने देखा कि एक मस्जिद भी बनाई गई थी, ऐसे ही जैसे टेम्परेरी सबका घर बनता है। अच्छा। इसी तरह उस जमाने में एक मस्जिद भी बनाई गई थी, बाकायदा वहां लोटा रखा था वजू बनाने के लिए, और एक इमाम रखे गए थे नमाज पढ़ाने के लिए। मैंने पूछा, फाजिल भाई की बात है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, चलिए एक मिनट। फाजिल भाई की बात मुझे बड़ा अचंभा हुआ। आ रहा हूँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार आप दोबारा जुड़ जाइए। कटके साफ नहीं आ रही है आपकी आवाज शास्त्री जी, दोबारा जुड़ जाइए आप एक बार प्लीज। मुझे बड़ा अचंभा हुआ मस्जिद देख करके, तो मैंने वहां पे पूछा लोगों से। जी जी। तो उन लोगों ने बताया कि देखिए, ये मस्जिद उनके लिए बनाई गई है क्योंकि हजारों में लाखों में लोग वहां कर्मचारी आते हैं काम करने के लिए, तो उसमें बहुत से मुसलमान होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं और ऑल इंडिया से लोग यहाँ आते हैं। तो ये मस्जिद उनके लिए बनाई गई है जो लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी सुविधा के लिए यहाँ इमाम भी रखे गए हैं और लोटा भी रखा गया है, जानिमाज भी बिछाई गई है और पूरी तरह से मस्जिद का उसको बनाया गया। तब शायद सनातन धर्म कमजोर रहा होगा, लोग मस्जिद और मंदिर में फर्क नहीं जानते रहे होंगे। अब शायद सनातन धर्म ज्यादा मजबूत हो गया है, जिसमें मस्जिद और मंदिर का फर्क बता दिया है। नहीं तो इसी कुंभ मेले, इलाहाबाद के प्रयाग के इसी कुंभ में मैं गया था, उस जमाने में हम लोग पढ़ते थे और मेला घूमने गए तो ये देखे। और क्योंकि आजकल क्या है, एक तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ और महात्मा गांधी के खिलाफ, और अब तो बीच में अम्बेडकर साहब भी आ गए जी जी के खिलाफ अगर कोई बोलने लगे, जैसा देवकी नंदन ठाकुर वगैरह फेमस हो गए थोड़ा टीवी पर आकर के, तो अब कई अब एक कालीचरण आ गए, बाबा कालीचरण जी जी,
जिन्होंने महात्मा गांधी को गाली दिया था। जी जी जी। इस तरह के लोग जो है आ गए हैं, तो बहुत नहीं से बाबा। फाजिल भाई, मेरा जो सवाल है, मूल सवाल वो ये कि अगर ये लोग कुंभ में जाने को दुकानदारों को मना कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान दुकानदार मना नहीं हो सकते, रुक नहीं सकते? रुक जाए। कोई नहीं जाता है, मैं बता रहा हूं आपसे, कोई भी नहीं मुसलमान आपको पहले भी नहीं मिलते थे। अच्छा। इलाहाबाद के, अब इतना दूर से कौन ठेला लेके जाएगा अपना? इलाहाबाद के आसपास जो मुसलमान हैं, तो उनकी रेडी पटरी तो ऑलरेडी सब जगह फिक्स है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे कोई भी उतरेगा ना, कोई भी तीर्थ यात्री उतरेगा, तो उसकी रोजी रोटी जहां चल रही चलती रहेगी। एक भी मुसलमान ठेला आपको पहले भी कभी नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो वहां जाते आते हैं, हमारा तो वहां घर है, हम वहां जाते आते हैं। ये केवल प्रोपेगेंडा है। आप पहले भी कभी मुसलमान वहां दुकान नहीं लगाता था। अच्छा। क्योंकि वो तो सरकार बुला बुला के उल्टा पैसा देती है सरकार कि दुकान लगाओ यहाँ, क्योंकि वहां पे जगह अलॉट करती है, दुकान पैसा देती है, वहां कोई नहीं जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि कोई मुसलमान सही में हम सही कह रहे हैं, क्योंकि हम खुद गए हैं वहां पे। वहां पे एक भी मुसलमान कोई नहीं जाता है जो दुकान लगाने, ना कुछ काम करने। वहां इलाहाबाद के आसपास के लोग जाएंगे, वो मेला वाला घूमने लोग चले जाते हैं। जो इलाहाबाद के लोग हैं, वो लोग कुंभ में किसी वजह से नहीं जाते। एक मेला देखने का आदमी, अभी इंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया, उस जमाने में कम था, तो मेला वाला जैसे हम लोग भी भीड़ भाड़ लगती है तो चले जाते हैं घूमने। आपको सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं? जी जी, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। और हम भी जब गए थे तो 1 महीने के बाद गए, मतलब अब मेला खत्म हो, तो केवल घूमने गए, मेला घूमने गए। और आज भी कोई मुसलमान वहां जाता है, इलाहाबाद कहीं जाएगा, और वो सिर्फ मेला घूमने जाता है, ना तो कोई। पहले भी कभी हमने किसी मुसलमान की दुकान नहीं देखी वहां पे। और इस बार तो खैर जो है वो अलग बात है कि इस बार कौन जा रहा है। पहले भी कभी दुकानें मुसलमानों की नहीं लगती थी वहां पे। तो फिर एक चीज बताइए फाजिल भाई, एक चीज बताइए, फिर टीवी पर बैठकर ये जो कुंभ को लेकर मुसलमानों की बातें होती हैं, और जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं या जो भी, वो इस पर रिएक्ट क्यों करते हैं बार बार, जब ऐसा कुछ है ही नहीं? अब देखिए, टीवी पे जो लोग बैठते हैं वो लोग ग्राउंड जीरो पे नहीं जाते हैं ना। तो यहाँ गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। गूगल को देख करके टीवी डिबेट पर काम चल जाता है गूगल के थ्रू। जमीनी चीजों को ये लोग नहीं देखते। तो दोस्तों, आपने देखा, आपने राजकुमार शास्त्री जी को सुना, आपने आचार्य विक्रमादित्य को सुना, और आपने फाजिल भाई को भी सुना। फाजिल भाई ने एक बड़ा दावा किया हमारे चैनल पर बैठकर, और ये कहा कि कुंभ के अंदर मुस्लिम दुकानदार पहले भी नहीं जाते थे, अब भी नहीं जाते, और बल्कि पहले तो ये था कि मुसलमानों को बाकायदा सरकारें बुलाती थी कि आ जाओ दुकान ले लो, यहाँ दुकान लगाओ। और ये सच्चाई है कि जहां मेले ठेले लगते हैं इस तरह के, जहां इस तरह के उर्स वगैरह होते हैं, तो वहां सरकारें बाकायदा आवंटित करती हैं दुकानें। जब आवंटित होती हैं तब जाके उस पर कोई आदमी बैठता है, तो ये सरकारें करती हैं। तो पता ये चला कि कुंभ को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति तो ये है कि जब सरकार के मंत्री ने एक बड़े टीवी चैनल पर आकर ये कह दिया कि साहब सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जितने धर्मगुरु इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमान बैन हो, मुसलमान बैन हो, उनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति काम कर रही है। उनके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम कहो, हम नहीं कहेंगे, अगर हम कहेंगे तो राजनीति होगी, तुम कहोगे तो धर्म की बात मानी जाएगी। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से, और खासतौर से जितने भी टीवी चैनल पर लोग बैठते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको स्वीकार करके ये भी कह देना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग चाहते हैं कि अपनी आस्था के केंद्र पर ऐसी जगह पर मुसलमानों को न बुलाएं, तो मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जिसकी आस्था इस्लाम में है, वो किसी दूसरे धर्म में आस्था नहीं रख सकता। आज मेरे साथ एक टीवी चैनल पर एक तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आस्था है कुंभ में, मैं भी जाकर स्नान करता हूं, डुबकी लगाता हूं गंगा जी के अंदर। तो मैंने बाकायदा टीवी पर उसको कंडम किया, और मैंने कहा कि जो मुसलमान हिंदू धर्म में आस्था रखता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए आप जो ये कह रहे हो कि मुसलमान की आस्था है कुंभ में,
मुसलमान की आस्था कुंभ में नहीं है। ये गलत आप इस्लाम को पेश कर रहे हो। जब मैंने कहा तो वो बिलबिला गए। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस्लाम को सही पेश करना, इस्लाम की सही बातों को टीवी पर रखना। अगर आपको जानकारी है तो रखो, नहीं जानकारी है तो मुस्लिम स्कॉलर बनकर मत बैठो, राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठो। इसलिए दोस्तों, हम फिर आपसे मिलेंगे दोबारा किसी एक अच्छी डिबेट के साथ में। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये अच्छी बातें दूसरे लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।